Students, today we are going to discuss working rule to find extreme values of a function z equals to f of xy. ठीक है, आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो फंक्शन x और मैम y के साउंड अंदर स्लो होगा। आ रहा। हाँ जी, साउंड स्लो आ रहा। सबको स्लो आ रही साउंड? नो मैम ठीक है। बेटा अब अब ठीक है? अपने फोन की हाँ। ठीक कर लो। जी ठीक है मैम, अब आवाज सबसे आ रही पहले है। स्टेप होएगा, जब भी आपको वो कहेगा एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करो, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करो, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज you have to find the value of partial derivative of z with respect to x and partial derivative of z with respect to y. As z is dependent variable, x and y are independent variable, and we have to take partial derivatives with respect to independent variables always. अगर यहाँ पे दो है तो दो लिए, ठीक है, क्योंकि z हमने फंक्शन लिया है x और y का, ये ऑलवेज गिवन होगा, ये फंक्शन गिवन होगा, हमें हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे इसके, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, y हो गया। सेकंड स्टेप होता है एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने के लिए, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज कहाँ पे होंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, करली z बाय करली x को 0 करेंगे, करली z बाय करली y इक्वल टू 0 करेंगे, और साइमल्टेनियसली इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम पॉइंट फाइंड करेंगे, जो भी कॉमन आएंगे कि ए बी सी डी, इनको हम बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। करली z बाय करली x को 0 करोगे, करली z बाय करली y को 0 करोगे, सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट्स आ जाएंगे उनको हम बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट। हो सकता है वो एक पॉइंट आए, दो आए, तीन आए, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होएगा, फॉर ईच सॉल्यूशन इन स्टेप 2, ठीक है। जो भी स्टेप 2 में आपके पास जितने भी सॉल्यूशन निकले, ठीक है, स्टेप 2 के अंदर आपके पास जितने भी सॉल्यूशन आए हैं, उनके लिए अब हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनके लिए हम r निकाल लेंगे। r हमेशा होता है f(x) का अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना। f(x) ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, ये ठीक है। ये जो करली z बाय करली x है, ये आपका f(x) है। ये करली z बाय करली y जो है, ये आपका fy है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, f(x) का अगेन पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। f(x) का जब अगेन विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे, उसको हम नाम देंगे r। f(x) का अगेन विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे, उसको नाम देंगे हम r। f(x) का जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू y, उसको आप नाम दोगे s, ठीक है। fy का अगेन विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे, उसको आप नाम दोगे t, ठीक है। आप r निकालोगे, s निकालोगे, t निकालोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम हमेशा पहले RT माइनस एस स्क्वायर चेक करेंगे। अगर तो RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, उसके बाद हम अगर RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आए तो मैक्सिमा मिनिमा या एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। अगर RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आए, मैक्सिमा मिनिमा भी एग्जिस्ट करेगा, एक्सट्रीम वैल्यूज भी एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद हम R की वैल्यू चेक करेंगे। अगर r नेगेटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इफ r इज नेगेटिव देन वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और अगर r पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा, ठीक है। RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आने पे हमें फिर फर्दर r का साइन चेक करना पड़ेगा। अगर r पॉजिटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा, अगर r नेगेटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा। और मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उस पॉइंट को हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, उस पॉइंट को इस फंक्शन के अंदर हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट है कि अगर RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए, अगर RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए, उसको हम सैडल पॉइंट बोलते हैं। सैडल पॉइंट मींस नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सैडल पॉइंट मींस नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लास्ट है कि अगर आपके पास अगर RT माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, RT माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो सैडल पॉइंट होता है। RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आए तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अगर RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आए तो फिर फर्दर हम R का साइन चेक करेंगे। अगर R पॉजिटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, अगर R नेगेटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर RT माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव हो देन नो एक्सट्रीम वैल्यू मींस नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। और अगर RT माइनस एस स्क्वायर 0 आ जाए
फिर हम कहेंगे कि केस डाउटफुल है। डाउटफुल केस मींस हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। इसको मैं एक एग्जांपल्स के साथ आपको ये क्लियर करवाती हूँ। इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, examine the function x cube plus y cube minus 3axy for maxima and minima। जब भी आपको स्टेटमेंट आए एग्जामिन द फंक्शन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा मींस यू हैव टू चेक इट्स बिहेवियर। किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, किस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और वो पॉइंट हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी फाइंड करनी है। जो भी आपको फंक्शन गिवन हो उसको आप लिखोगे हियर f of xy इक्वल्स टू जो भी फंक्शन गिवन है x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy। ठीक है, जो भी अभी आपको वर्किंग रूल बताया है वो हम इस एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करेंगे। जो भी आपको भी वर्किंग रूल बताया है वो हम इस एग्जांपल के ऊपर ट्राई करेंगे। फर्स्ट स्टेप है कि ऑलवेज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एंड fy। fx मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पार्शियलिटी करेंगे, x को वेरिएबल ले लेंगे, y को हम कांस्टेंट ले लेंगे। तो x क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, y क्यूब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3axy, 3ay कांस्टेंट है एज सच आ गया, x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y आ गया। ये मेरे पास वैल्यू निकल आई fx की। स्टेप नेक्स्ट है कि fy निकालना। fy मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। फिर अगेन पार्शियलिटी करेंगे, y को वेरिएबल मानेंगे, x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब इस x क्यूब कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, y क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव पावर आ गया, ये एक पावर कम की, माइनस 3ax कांस्टेंट है एज सच आ गया, y का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ 1 आ गया। fx fy निकल आए हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रीम वैल्यूज निकालना, जिसके ऊपर हमें चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हमें एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है। एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हमें fx इक्वल्स टू 0 एंड fy इक्वल्स टू 0 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने हैं। अब fx इक्वल्स टू 0 मींस 3x स्क्वायर, 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस ay इक्वल्स टू 0। 3 उस साइड जाके कैंसल आउट हो गया, 0 अपॉन समथिंग इज 0। इसको हम सपोज कर लेंगे दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है fy, अगेन 3 कॉमन ले लो तो आपके पास बन जाएगा y स्क्वायर माइनस ax इक्वल्स टू 0। इसको मैं सेकंड इक्वेशन का नाम दे दूंगी। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट यहां से मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ। ठीक है, y की वैल्यू ये लिख सकती है x स्क्वायर इक्वल्स टू ay उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और a इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू निकल आएगी x स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, ये y की वैल्यू निकल आई है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। ठीक है, मैं सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करने जा रही हूँ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय a का होल स्क्वायर माइनस ax इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई है। अब ये स्क्वायर खोलेंगे, ये बन जाएगा x4 अपॉन a स्क्वायर माइनस ax इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं,
ये बन जाएगा x4 माइनस ए क्यूब एक्स इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा अंदर x क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू 0। The product of two functions equals to 0 हो, then either this is equals to 0 or this is equals to 0. It implies x equals to 0 or x equals to 8. As we have x cube minus a cube equals to 0 implies x cube equals to a cube. Cube root ले लो, x cube power cancel हो जाएगी तो x की वैल्यू निकल आई 8. Stationary point means pair of xy, pair of xy. x निकल गया 0, जब x 0 है मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। x 0 के लिए we want to find the value of y. तो अब मैं यहाँ पे लूंगी when मैम थोड़ा आराम से समझाइए। ओके ठीक है, यहाँ तक जो करवाया उसको बहुत रिपीट फास्ट कर बोल रही हैं आप। ओके मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। जो ठीक भी है। फंक्शन गिवन है उसको आप हमेशा f of xy सपोज करोगे। जो भी फंक्शन गिवन है उसको आप f of xy सपोज करोगे। ये बंद कर दोगे, डिस्टरबेंस हो रही है। उसके बाद आपने fx निकालना है, फिर fy निकालना है। fx का मीनिंग है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लो, x क्यूब का 3x स्क्वायर, ये कांस्टेंट 0 आ गया। 3ay कांस्टेंट है, वो हमने एज सच लिख दिया। x का x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव 1 आ गया। अब मैंने इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है। x क्यूब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y क्यूब का आ गया 3y स्क्वायर, y के साथ कर रहे हैं तो 3ax कांस्टेंट हो गया, y का y के साथ 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए fx इक्वल्स टू 0 एंड fy इक्वल्स टू 0 को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। हमने जैसे 10th क्लास में किया था, अगर तो लीनियर इक्वेशंस बन जाएं तो कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके कैंसिल आउट करके वैल्यूज निकालते हैं, लेकिन हर सम के लिए अलग अलग रूल लगेगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गई है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गई है। अब इक्वल टू 0 करना है, 3 कॉमन ले लिया था, 3 मैंने कॉमन ले लिया था यहाँ पे, चाहे पहले ले लो चाहे बाद में ले लो, इट डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ से जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x स्क्वायर माइनस ay इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0। किसी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मैंने इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली, x square minus ay equal to 0 implies x square equals to ay. x square equals to ay implies y equals to x square upon a. तो y की वैल्यू निकल आई है x square upon a। इस y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे, जहां से निकालिए वैल्यू उसको आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो इसके अंदर पुट कर दो, तो y की वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर माइनस ax इक्वल्स टू 0। स्क्वायर को खोल दो, क्या आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस ax इक्वल्स टू 0। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस a क्यूब x, और जो नीचे वाला a स्क्वायर था वो इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 इंटू समथिंग इज 0। अब इनमें से आप एक x हम कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर आ गया x क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 0। जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस या टू वैल्यूज प्रोडक्ट दो का प्रोडक्ट 0 हो तो या पहला वाला 0 होता है या फिर दूसरे वाला 0 होता है। या तो फर्स्ट वन 0 होता है या फिर सेकंड, आइदर दिस 0 और दिस 0। दोनों में से कोई एक 0 है तभी तो प्रोडक्ट 0 बना, ठीक है। दोनों में से कोई एक 0 है तभी प्रोडक्ट 0 बना। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आई 0। सेकंड आ रही है x क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 0, तो वहां से आ गया x क्यूब इक्वल टू a क्यूब, क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ तो x की वैल्यू आ जाएगी a, ठीक है। जब आपके पास x तो निकल गया, हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर मींस x y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 है तो जो आपने y फाइंड किया था, यहाँ हम 1 बाय 1 x की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग y की दूसरी वैल्यू निकालेंगे। दोनों x की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से व्हेन x 0, यहाँ पुट करो x 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो यहाँ से y आ गया 0। एंड अब दूसरी वैल्यू के लिए y की वैल्यू चाहिए, व्हेन
x is a, फिर यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, इसको स्टार दे दो, स्टार में, ठीक है, ये जो वैल्यू निकाली है हमने, ये हमने स्टार यूजिंग बाय हेल्प ऑफ स्टार निकाली है, स्टार में पुट करके। अब अगेन x इक्वल टू a इस स्टार इक्वेशन में पुट कर दो, तो y आपके पास निकल आएगा a स्क्वायर अपॉन a, एक a कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं इनको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम चेक करेंगे इसका बिहेवियर कि कहाँ ये मैक्सिमा है, कहाँ ये मिनिमा है, या फिर सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट मींस जहां पे वो नाइदर मैक्सिमा है ना ही वो मिनिमा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया there are two stationary points। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा, मैम अगर वैल्यूज को इक्वेशन 2 में put करेंगे तो गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, 0 0 एंड a, वैल्यूज को, कौन सी वैल्यूज को? मैम x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में y की वैल्यू को पता करने के लिए, कर सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप तो अगर मैम y 3 की बात पॉइंट करो आ रहा ना, है फिर y का, जहां से निकालना है हमने ये वैल्यू फर्स्ट में पुट करनी है, दूसरे में पुट करनी होती है, ठीक है, हमने ये वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करनी होती है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके पास y की वैल्यू निकली हुई है, तो ये इजी नहीं है। मैंने आपको ना फर्स्ट डे भी एक ही बात बताई है, हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो, जितना क्लियर पड़ा हो ना ज्यादा, उसको संभालना उतना मुश्किल है। हम यहाँ इक्वेशन में पुट करने के बजाय अगर डायरेक्ट y की ही वैल्यू पड़ी है तो हम इसमें क्यों नहीं पुट करना चाह रहे हो? आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें पुट करने में? मैम उसमें भी पुट करना चाह रहे हैं। हाँ, इसमें करने में दिक्कत आ रही है, मैम दिक्कत तो नहीं आ रही है, बट तो उसमें फिर भी करने का मन है। जहां से आपने वैल्यू निकाल ली है ना, आपने ये दो इक्वेशन थी, ठीक है, आप दूसरी में पुट कर लो, निकल जाएगी वैल्यू। तो मैम उसमें y की 3 वैल्यू आ रही है, 0 प्लस माइनस है। इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरी बात सुनो, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, डिग्री है 2, तो जितनी रूट्स होती हैं, जितनी डिग्री होती है उतनी रूट्स Yes, होती ma'am, हैं। yes, ma'am. आपकी बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप मेरे से बाद में डिस्कस कर लेना। रूट से ज्यादा, डिग्री से ज्यादा कभी भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती है, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप मेरे से लेक्चर के बाद डिस्कस कर लेना, ठीक है। Okay. मैं आपको बता दूंगी कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। डिग्री से ज्यादा कभी भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्वाड्रेटिक है तो फिर आपकी तीन रूट्स कैसे आ सकती हैं, ठीक है। तो लेक्चर के बाद आप मेरे से व्हाट्सएप अपनी कर देना फोटो, में जो भी होएगा आपको डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। ओके। तो अब हमारे पास दो पॉइंट्स निकल आएंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। आपको मैंने जो वर्किंग रूल सिखाया था कि पहले fx फाइंड करो, fy फाइंड करो, देन fx इक्वल टू 0 एंड fy इक्वल टू 0 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लो। नेक्स्ट स्टेप था इसके बाद, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, s एंड t, ठीक है। r था fxx, ठीक है, अब हमने निकालना है r, ठीक है। अब मुझे चाहिए r की वैल्यू, r की वैल्यू बेटा आएगी fxx। इसका करो, fxx का मीनिंग fx का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, fx का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मैंने करना है विद रिस्पेक्ट टू x। करो, इसका डेरिवेटिव आएगा 6x, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। अब मैंने निकालना है s, s होता है fxy, fxy का मीनिंग है कि fx का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये कांस्टेंट है, इसका 0, -3a y का y के साथ बन जाएगा -3a। अब मैंने निकालना है t, t का मीनिंग है fyy, मींस इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा fyy 3 to the 6, 6y, कांस्टेंट का 0। अब r, s और t निकल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था? rt माइनस s स्क्वायर, इसका बिहेवियर देखना है, rt माइनस s स्क्वायर, पुट करो, r है 6x, t है 6y, माइनस s की वैल्यू है -3a का होल स्क्वायर, ये बन गया बेटा 36xy माइनस 9a स्क्वायर।
अब आपने RT माइनस एस स्क्वायर में 1 बाय 1 सारे स्टेशनरी पॉइंट्स को चेक करना है। हमारे पास 2 है तो हम दोनों को चेक करेंगे। एक है 0 0, एक है हमारे पास A और A। एक बारी हम 0 0 को चेक करेंगे, एक बारी हम A को चेक करेंगे। तो पहले मैं पॉइंट ले लेती हूँ 0 0 एट 0 0। 0 0 का मीनिंग है आपने RT माइनस एस स्क्वायर में x को 0 पुट करना है और y को 0 पुट करना है। तो RT माइनस एस स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0, ये पूरी 0 बन गई। तो ये बचेगा अकेला माइनस 9A स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर आप A की वैल्यू नेगेटिव ले भी लोगे, उसका स्क्वायर करोगे, वो उसको पॉजिटिव कर देगा। A स्क्वायर पॉजिटिव है, 9 कांस्टेंट है, 9 पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव, ये टर्म पूरी पॉजिटिव है, बाहर है नेगेटिव साइन, तो इस टोटल का बिहेवियर आ गया लेस देन 0। ठीक है, ये टोटल की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0। अगर RT माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 हो तो फिर मैंने क्या बताया था वहां पे क्या होता है, क्या होता है RT माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव हो तो मैक्सिमा मैक्सिमा मिनिमा There are सैडल पॉइंट, no maximum, no minima. तो मैक्सिमा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। पॉजिटिव के लिए मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है, अगर नेगेटिव हो तो सैडल पॉइंट है। ठीक है, मींस f of x has no extreme value at 0 0। इसके ऊपर तो एक्सट्रीम वैल्यू ही नहीं है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट बेटा? एक पॉइंट तो चेक हो गया, 0 0 पॉइंट के ऊपर सैडल पॉइंट है, नाइदर मैक्सिमा है नॉर मिनिमा है। अब एक पॉइंट और है, वो भी चेक करना पड़ेगा, वो पॉइंट है AA, एट AA बिहेवियर चेक करेंगे RT माइनस एस स्क्वायर का। Means you have to put value of x as A, value of y as A in this equation। तो यहाँ पुट करो x को A, y को A, ये बन जाएगा 36A स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करो 27A स्क्वायर। A स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 27 पॉजिटिव, तो ये टोटल क्या हो गया, पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव आए तो वहां एक्सट्रीम वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमा मिनिमा आएगा। इंप्लाइज f of x has extreme value at AA। AA के ऊपर हमारे पास इसके लिए एक्सट्रीम वैल्यू मतलब या मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। अब एक्सट्रीम वैल्यू है तो चेक करना है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसको चेक करने के लिए R को देखना पड़ेगा, R का साइन। अब R की वैल्यू थी हमारे पास 6x, ठीक है, तो एट AA R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6A, क्योंकि 6x था, x को पुट किया A, क्या आ गया A। अब मुझे नहीं पता कि A की वैल्यू क्या है, गिवन ही नहीं है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में उसने A की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ नहीं बताई है। जब भी कुछ ना बताया हो तो हमें फिर दोनों को लेके चलना पड़ेगा। मतलब आप कैसे करोगे, इफ A इज पॉजिटिव R क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर A पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और 6 भी पॉजिटिव, तो R पॉजिटिव हो गया। इसका मीनिंग अगर A पॉजिटिव है तो फिर देन f of xy has minimum value at AA। ठीक है, AA के ऊपर मिनिमम वैल्यू होगा उस टाइम पे। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको f of AA पुट करना पड़ेगा। f of AA मींस इस स्टेटमेंट में x को A पुट करो, y को A पुट करो। आप सॉल्व कर लो, आपके पास निकल आएगा f of AA इक्वल्स टू A क्यूब
प्लस ए क्यूब माइनस 3a 3 बार a, वो बन गया 3a क्यूब। a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब माइनस a क्यूब। तो आपकी मिनिमम वैल्यू निकल आई है माइनस a क्यूब। ये उस केस में होगा इफ a इज पॉजिटिव, ये एक केस है। अब मेरे को सेकंड केस भी लेना पड़ेगा कि अगर a नेगेटिव हो तो, ठीक है। अगर a नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा? तो हम लिखेंगे इफ a नेगेटिव है तो r नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि r की वैल्यू 6a है, a नेगेटिव है 6 पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ साइन चाहिए r का, तो r का साइन आ गया नेगेटिव। देन f of xy has point of maxima at a, ठीक है। a पॉइंट के ऊपर अगर a नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और अगर वो कहे मैक्सिमम वैल्यू, a नेगेटिव आने पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया, तो मैक्सिमम वैल्यू मींस f ऑफ a। आप x को a और y को a पुट कर दो, आपके पास बन जाएगा a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3a क्यूब, क्योंकि वैल्यू थी x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy। चेक कर लो, x को पुट किया a क्यूब, y को पुट किया ay क्यूब, x 3axy 3a 3 बार a क्यूब बन गया, तो वो वैल्यू निकल आई आपके पास माइनस a क्यूब। ये आपकी आ गई मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर r नेगेटिव हो तो मैक्सिमम वैल्यू, r पॉजिटिव हो तो मिनिमम वैल्यू। कोई डाउट किसी को? मैम यहाँ पे a की वैल्यू माइनस नेगेटिव ली है ना, हाँ जी। तो मैम माइनस का क्यूब तो माइनस में आता है ना, क्या माइनस मैंने a को तो a ही लिया ना, a नेगेटिव गिवन है ना। वेल आपके पास f ऑफ एक्स वाई क्या है? f ऑफ एक्स वाई ये था x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, यही था। x को आपने a पुट किया और y को a पुट किया ना, क्या कह रहे हो आप? मैम अगर a नेगेटिव है, हाँ a नेगेटिव है तो हमने r का बिहेवियर चेक किया, बस r का साइन चेक किया, ठीक है। वो नेगेटिव बन गया था, तो फिर इसका मीनिंग a पे आपके a नेगेटिव हो जाने पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए स्टेटमेंट में x को a से y को a से रिप्लेस किया, बस। हमें पता ही नहीं है a क्या है, a का बिहेवियर साइन पता है बस कि वो नेगेटिव है, ठीक है। कोई डाउट? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैम ये लेक्चर यूट्यूब पे डाल देना। हाँ जी बेटा, मिल जाएगा आपको। सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन की, एग्जामिन फॉर extreme values the function है f of x y equals to x square plus y square plus 6x plus 12। आपको वो कह रहा है एक्सट्रीम वैल्यूज चेक करो। एक्सट्रीम वैल्यूज मीन सेम वही क्वेश्चन, जो भी आपको फंक्शन गिवन हो वो आप पहले लिख लोगे। हियर f of x y equals to
x square plus y square plus 6x plus 12। ठीक है, यही था, f of x y निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था? Yes, you have to find the value of fx and fy। fx होता है बेटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल है, पार्शियलिटी हो रही है, x वेरिएबल ट्रीट करेंगे, y को कांस्टेंट लेंगे, बिकॉज x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जिसके विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं वो वेरिएबल होता है और दूसरे वाला कांस्टेंट होता है। तो x वेरिएबल है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 6x का आएगा 6, क्योंकि 6 कांस्टेंट आ गया x का x के साथ 1 हो गया। अगेन कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव 0, fx निकल आया। नेक्स्ट स्टेप होता है fy निकालना। fy का मीनिंग है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। इसके लिए आपको y को वेरिएबल ट्रीट करना पड़ेगा और x को कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का 2y, 6x कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 12 कांस्टेंट का 0। Now for extreme values, हमें fx equals to 0 and fy equals to 0, इनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। करो fx equals to 0 means 2x plus 6 equals to 0, एक इक्वेशन ये आ गई है, and 2y equals to 0, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। 2x plus 6 equals to 0 means 2x equals to minus 6। ठीक है, 2 को इधर ले जाओ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 and 2y equals to 0, तो y क्या होगा? 0। तो आपके पास एक ही स्टेशनरी पॉइंट निकला है। ठीक है, therefore there is only one stationary point, एक ही स्टेशनरी पॉइंट निकला है हमारे पास, 0 और 0। अब इस -3 and 0, यस, -3 and 0, अब इस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इसका बिहेवियर चेक करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसको निकालने के लिए हमें r निकालना पड़ेगा, s निकालना पड़ेगा और t निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा r, s और t। अब हम निकालेंगे r। r का मीनिंग होता है बेटा f(x)(x) मींस f(x) का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 2 आएगा, 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, r s, s होता है बेटा f(x)(y). f(x) का मीनिंग है f(x) का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब f(x)(y) निकाल लो या f(y)(x) निकाल लो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसका हम करेंगे y के साथ, ये कांस्टेंट है, y के साथ कर रहे हैं तो y वेरिएबल है और x कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये भी कांस्टेंट है 0, s निकल आया 0। अब t का मीनिंग है f(y)(y) का मीनिंग है f(y) का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो 2y का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो आई थिंक 2 आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट स्टेप होता है नाउ rt माइनस s स्क्वायर। नाउ rt माइनस s स्क्वायर, r की वैल्यू पुट कर दो 2, t की वैल्यू पुट कर दो 2 और 0 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करके आ गई 4। हमें सिर्फ और सिर्फ इसके साइन से मीनिंग होता है, वैल्यू से मीनिंग नहीं होता। तो इसका क्या आ गया बिहेवियर? पॉजिटिव। rt माइनस s स्क्वायर पॉजिटिव हो तो क्या होता है? ठीक है, therefore f of xy has extreme
वैल्यू एट, उसके लिए RT माइनस एस स्क्वायर हमारा सीधा ही पॉजिटिव निकल आया है, बट उसके लिए पहले हमें इस पॉइंट को पुट करना होता है। RT माइनस एस स्क्वायर में ये पॉइंट पुट करना होता है एट पॉइंट -30। ये मैंने इसलिए किया, बच्चे क्या करते हैं, ये लाइन नहीं लिखते हैं, फिर नंबर कट जाते हैं। हमें अगर ये आ गया तो यहाँ पे इसका साइन चेक नहीं करना, हमें इस पॉइंट के ऊपर साइन चेक करना था। ये वाली गलती तकरीबन सारे स्टूडेंट करते हैं, आपने अब नहीं करनी है। RT माइनस एस स्क्वायर निकालने के बाद जिस पॉइंट पे हमें एक्सट्रीम वैल्यू चेक करनी है वो पॉइंट पुट करेंगे, चाहे ये कांस्टेंट है तो फिर क्या हो गया, हम लिख देंगे एट दिस पॉइंट RT माइनस एस स्क्वायर। अब एक्स वाई तो है ही नहीं, तो जो आंसर था वो वही आ जाएगा वापस, 4 आ गया, और ये पॉजिटिव है, ये लाइन लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है कि ये इसके ऊपर ये एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। Therefore f of x y has extreme value at -3, 0। ये मैंने ठीक लिखा कि अभी भी कुछ गड़बड़ है? ठीक है, ठीक है। अब मैक्सिमा है कि मिनिमा है, उसके लिए हम r का बिहेवियर चेक करेंगे, ठीक है। नाउ एट -3, 0 r की वैल्यू क्या थी इस पॉइंट के Positive है। ऊपर? r की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट ऑफ Minimum. मिनिमा होता है। Therefore -3, 0 is point of मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है। Therefore मिनिमम वैल्यू का मीनिंग है f of -3, 0 मीन स्टेटमेंट में आप x को पुट करोगे -3, y को पुट करोगे 0। करो इसको पुट। 3 आया मैम। 3 आया। ठीक है, वेरी गुड। हम निकालेंगे f of -3, 0। x को पुट किया -3 का स्क्वायर, y को पुट किया 0 का स्क्वायर, 6 into -3 plus 12, -3 का स्क्वायर ये आ गया 9 plus 0, 6 3 का 18 plus 12, तो ये आ गया 9 minus 6, तो ये आ गया 3। Therefore minimum value is 3। Any doubt? No man. I hope it is clear to all of you। मैं आपको रिपीट करने जा रही हूँ। सबसे पहला स्टेप था, जो भी आपको x y गिवन है उसको आप लिख लो, देन fx निकाल लो, fy निकाल लो, देन fx इक्वल टू 0 एंड fy इक्वल टू 0 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लो। उसके बाद RT माइनस एस स्क्वायर निकाल लो, 1 by 1 वो स्टेशनरी पॉइंट को RT माइनस एस स्क्वायर में पुट करो। अगर RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए तो मैक्सिमा या मिनिमा। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल्स करवाऊंगी उसमें आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे, और RT माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आने पे सैडल पॉइंट, ये हमने इससे पिछले एग्जांपल में डिस्कस कर लिया था। अब आपका एक केस रह गया था RT माइनस एस स्क्वायर 0 आया, जो डाउटफुल केस था, वो हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।